वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सभी लोगों के लिए मेरी भावना के माध्यम से आपके अंदर कुछ अच्छी भावनाएं प्रेषित करने का विचार हुआ है। मेरी भावना जैसा कि यह शब्द है, इस शब्द के अनुसार भाव आता है माई फीलिंग्स। मेरी भावना का मतलब, लेकिन यहाँ जो आपको सुनाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वो आपकी फीलिंग अगर बनेगी तो ये आपकी भावना बनेगी, अदरवाइज़ ये तो केवल बुक की ही भावना रह जाएगी। इस भावना को एक रतनचंद जी मुख्तार करके विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस भावना को लिखा है मेरी भावना के नाम से। और ये मेरी भावना इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है कि बहुत से स्कूलों में भी यह भावना पढ़ाई जाती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इस भावना के माध्यम से करे तो उसके अंदर अच्छे विचार, अच्छे भाव हमेशा बने रह सकते हैं। तो इस भावना में सबसे पहले जो लाइनें हैं वो आपके लिए पढ़ता हूँ, और बहुत से लोग इन भावनाओं की लाइनों से परिचित भी होंगे, और इसके अर्थ में भी हम थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। इन भावनाओं के माध्यम से हमारे मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम खुद स्वयं महसूस भी करेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो, चित्त उसी में लीन रहो। ये मेरी भावना की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। एक तरह से यह एक मंगल भावना है, और इस मंगल भावना में यह बताया जा रहा है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्या कहा जा रहा है? समस्त जगत को जानने वाला वह व्यक्ति हो जाता है जिसने राग द्वेष काम आदि जो भाव हैं, इन भावों को जो जीत लेता है, वह व्यक्ति ही सभी जगत को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। आप कभी किसी सर्वज्ञ के अस्तित्व पर विश्वास तब कर पाएंगे जब आपको ये ज्ञान में आए कि जैसे जैसे राग द्वेष मोह आदि की कमी होती चली जाती है, वैसे ही वैसे हमारा ज्ञान भी प्योर होता चला जाता है। क्या होता जाता है? हमारी आत्मा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को इम्प्योर बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो यही हैं, और उसमें भी मुख्य चीज़ें दो हैं, राग और द्वेष, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट एंड अवर्जन। इन दो चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां बनी रहती हैं जिससे हमारा ज्ञान हमेशा संसारी अवस्था में रह कर के संसार की ही चीज़ों को चाहता रहता है। तो जिन्होंने इस राग और द्वेष को नष्ट कर लिया होता है, वही व्यक्ति सब जगत को जानने में समर्थ सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ कौन कहलाएगा?
जो सबको जानता हो, और सबको जानने वाले उस सर्वज्ञ के बनने के पीछे कारण क्या छिपा होगा? तो उसका एक मुख्य कारण है जिसमें बिल्कुल भी किसी भी जगत के किसी भी पदार्थ से या किसी भी व्यक्ति से न राग हो न द्वेष हो। राग समझते ना? एन इमोशन ऑफ अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब होता है एक इमोशन ऑफ हेट या एवर्जन भी बोलते हैं उसको। ये राग और द्वेष ही दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर यदि व्यक्ति अपना कंट्रोल करने लग जाए तो उसकी नॉलेज बहुत प्योर होने लग जाती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आने लग जाती है कि वह अपने आप को हमेशा उस एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता है, तो उसके अंदर किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं खलती है। हम जीते तो हैं, लेकिन जीते हुए कभी भी इन चीज़ों को हम अपना आदर्श नहीं बना पाते हैं। किन चीज़ों को? ऐसे व्यक्तियों को हमें आदर्श बनाना चाहिए, इसलिए इन व्यक्तियों की याद की जाती है, उन आत्माओं की याद की जाती है जिन्होंने ये लेवल जो है प्राप्त कर लिया है। हर व्यक्ति का दुनिया में जीने का एक अपना ढंग भी होता है, और हर व्यक्ति का अपना एक एनर्जी का भी लेवल होता है, और हर व्यक्ति का अपना एक कॉन्शसनेस का भी लेवल होता है। अब आदमी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा? आप कुछ लोगों को बहुत ग्रेट मानते हो ना? तो जो लोग किसी भी सेंस में ग्रेट होंगे तो उनके पास में कुछ स्पेशल, कुछ ग्रेट एनर्जी भी होगी। लेकिन वो कैसे आएगी? उसका कोई पाथ होगा, उसके थ्रू, उस पर चलते हुए ही उन्हें वो लेवल उस तरीके का बन पाएगा। तो उस ग्रेट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें उन व्यक्तियों तक पहुंचना होता है जिन्होंने इस लेवल को प्राप्त कर लिया। आपका जीवन अपनी एनर्जी से ही चलता है। आप देखते हो कि कभी कभी आपको बहुत थकान महसूस होती है, और कभी कभी आप बहुत अपने आप को बिल्कुल भीतर से तरोताज़ा महसूस करते हो। आप कभी सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? आप एक काम करना, आप जिस दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करो, उस दिन आप सोचना कि आज हमने क्या सोचा, आज हमने क्या भावनाएं की। समझ आ रहा? और जिस दिन आपको बिल्कुल थकान महसूस हो, सब कुछ अच्छा अच्छा खाने के बाद भी, अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन सब लेने के बावजूद भी जो है आपके अंदर मन अच्छा ना हो, आपका किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, तो आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आती जा रही है, और उसी के कारण से हमारे अंदर ये थकान बढ़ रही है। और जैसी एनर्जी को हम अपने अंदर लेंगे, वैसा ही जो है हमारे अंदर विचार आएगा, वैसे ही हमको फीलिंग आएगी, और वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। अगर आप दिन भर लैपटॉप पे रहोगे, दिन भर मोबाइल पे चैटिंग करोगे, दिन भर आप ऐसी न्यूज़ सुनते रहोगे, उसने उसको मार दिया, उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसने उसका बुरा कर दिया, वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई, समझ आ रहा है? उसने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जितनी आप गलत न्यूज़ सुनते रहोगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाएगा, और आपके अंदर एक थकान महसूस होगी, जो आप सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी अपने आप को परेशान महसूस करोगे हमेशा। ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे भीतर क्या फीलिंग आ रही है। समझ आ रहा है? हमारी भावनाएं कहाँ चिपक रही हैं, हम कहाँ पर अपने विचारों को जोड़ रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर हमेशा इसी तरीके के नेगेटिव लोगों के विचार आते रहेंगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे,
आपके दिमाग में अलग तरीके की एक थकान पैदा हो जाएगी। कितना भी कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके लिए कम से कम एक दिन वो खराब हो जाएगा। और अगर यही डेली चलता रहा तो आपका हर दिन खराब होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग है तो कुछ भी सोच सकता है, हमारा दिमाग है तो जो भी चीज़ें दुनिया में घटित हो रही हैं हम उसको देखें जाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं तो हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना चाहिए। कब बचा पाओगे? जब आपके पास में कोई आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, आपके पास में कोई ऐसा आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा जिसके बारे में आप सोच करके सोचो कि ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं, होती रहती हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। समझ आ रहा है? ये तो मैं जानता हूँ, जो सब लोग गलत काम करते हैं उनको गलत ही उसका रिजल्ट मिलता है, ये तो मैं जानता हूँ। ऐसा सोच करके यदि आप उससे हटोगे तभी आपके अंदर सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी का अपने आप आने लग जाएगा। आपको मेरी भावना बताई जा रही है। भावना का मतलब आपकी फीलिंग। आप अपने आप को अगर अच्छा महसूस करोगे, अगर आपकी फीलिंग गुड फीलिंग्स होंगी तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी थिंकिंग गुड होगी। कैसे होगी? जब आपको ये पता हो कि ग्रेट एनर्जी के सोर्स कहाँ से आते हैं। आप सोचो, यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के राग को, द्वेष को जीत लिया होता है, वही व्यक्ति बुद्ध बनता है। बुद्ध माने जानते हो? किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, क्वालिटी है ये। बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक भीतर से जागृति रहना, है ना, टू बी अवेकेंड। हमेशा अपने आप को जागृत रखना भीतर से। कैसा जागृत रखना? कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की कोई चीज हमारी फीलिंग्स पर अटैक ना कर पाए, तब तो आप बुद्ध कहलाओगे। सुन रहे हो? उन्हीं को वीर बोलते हैं, जो अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हीं को हम महावीर कहते हैं। वही हमारे लिए जिन कहलाते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम राग, द्वेष, मोह, इन सब इमोशंस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, या यूं कि हम इनको जीत ही लेते हैं। अब ऐसा जो आत्मा अगर हम कभी स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? अपने आप पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स अपने आप हमारी अंदर उसका फ्लो होने लग जाएगा। जिन्होंने राग को, द्वेष को, मोह को इतना जीत लिया कि उन्हें संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं, और भीतर से इतने अलर्ट हैं, इतना वो भीतर से जागृत हैं कि हमेशा संसार की हर चीज को देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? जिन। जिन माने जीतने वाला, जीतते जाओ। जैन धर्म हमेशा आपको जीतना सिखाता है। जीतो। सुन रहे हो? किसको जीतो? अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाले स्टूडेंट को। किसको जीतो? अपने से बगल वाले को जीतोगे तो हिंसा का भाव आ जाएगा। समझ आ रहा? किसको जीतो? अपने आप को जीतो, अपने मन को जीतो। अपने अंदर जो ये रॉन्ग इमोशंस आते हैं, इनको जीतो। तो हमेशा जैन दर्शन क्वालिटी की ओर देखता है, पर्सन की ओर नहीं देखता है। क्या देखता है? क्वालिटी माने आपके अंदर ये क्वालिटी आई कि नहीं। हम किसी भी भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, बस ये है कि आपके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या? एक तो राग, द्वेष, मोह नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप ये डिक्लेयर करें कि मेरे अंदर राग, द्वेष, मोह नहीं है, तो फिर आपको सब कुछ जानने में आना चाहिए। आपकी नॉलेज ओमनिसिएंट नॉलेज होनी चाहिए, सर्वज्ञता आपके पास होनी चाहिए, आपको सब कुछ देखने और जानने में आना चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञता
उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर से राग द्वेष मोह नष्ट हो चुके होते हैं। तो बस इतनी सी बात है। अगर हम इतना सा समझ लेंगे कि भगवान बनने का कारण क्या है और भगवान बनने के बाद में क्या होता है, तो बस हमारे लिए एक सही रास्ता मिल जाएगा और हम कभी भी परेशान होंगे तो ऐसे ही भगवान को याद करेंगे, आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो क्या याद करना है? एक तो ये कि भगवान के अंदर क्या होता है। क्या होता है भगवान के अंदर? सब कुछ जान लिया। क्या लिखा है? सब कुछ जान लेने वाला। समझ आ रहा है? आप क्या हो, क्या थे, क्या होगे, है ना? आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोचोगे, आपने कितने कितने जन्म पहले कहां कहां गुजारे हैं और आगे भी आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सब जो है जिसके माइंड में नहीं, जिसकी आत्मा में जिस सब कुछ दिखाई दे रहा हो, वो क्या कहलाता है? वो भगवान है। उसी को हम जिन कहते हैं, उसी को हम अरहत कहते हैं, उसी को हम वीर कहते हैं, उसी को हम बुद्ध कहते हैं, उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। और जब ऐसा भगवान आपके सामने होगा तो आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, बस उसके अंदर ये जिन भाव होना चाहिए। और उस जिन की जो हम बात मानेंगे तो हम भी जैन कहलाएंगे। तो जैन कौन होता है? जो जिन के मार्ग का अनुसरण करता है उसे जैन कहते हैं। ठीक है ना? और जिन किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते वही जिन है। ठीक बात? अगर हमने अपने मन में ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लिया तो हमारे अंदर अपने आप अच्छे विचार, अच्छी फीलिंग अपने आप आने लगेंगी। समझ आ रहा है? हम थकते किनसे हैं? जब नेगेटिव लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं तो हम उनकी याद करके तो थकेंगे, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श बनेंगे तो इनकी याद करके हमारे अंदर जीने का रोज एक अच्छा उत्साह पैदा होगा। समझ आ रहा है? और जब जीने का उत्साह पैदा होगा तो फिर कोई भी कोरोना, कोई भी बीमारी, आपके लिए कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है? जीने का उत्साह है और उसके साथ साथ जीतने का भी उत्साह है। क्या है? किसको जीतने का? सब कुछ जीतने का। सुन रहे हो? अब ऐसे जो जिन हैं उन्हीं को हम तीर्थंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। अभी ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसा युवा वर्ग है कि जिन्हें ये पता भी नहीं होता है कि तीर्थंकर कौन होते हैं, कहां से होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं। कितने होते हैं? 24। और अगर ये पूछा जाए जिन कितने होते हैं, जिन कितने होते हैं, तो जिन अनंत होते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन इस टाइम पीरियड में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में अभी तीर्थंकर कितने हुए? 24। समझ आ रहा है? और वो सभी तीर्थंकर जिन ही हैं। और उन तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ। उन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं। समझ आ रहा है? ये ऋषभ देव, ऋषभ एक ऐसा नाम है कि इन आदिनाथ को, ऋषभ देव को इतिहास में और दुनिया की सबसे पुरानी से पुरानी किताब में भी इनका नाम मिलेगा। समझ आ रहा है? कोई भी, चाहे हिंदू पुराण हो, चाहे जैन पुराण हो, सब पुराणों में आपको ऋषभ देव का नाम मिलेगा। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। और उन तीर्थंकर का नाम केवल आपको देश में ही नहीं, विदेश में भी मिलेगा। जापान की, जर्मनी की जो किताबें हैं धर्म की, उनमें भी नाम बदल जाता है। समझ आ रहा? जैसे हम उन्हें यहां पर ऋषभ कहते हैं, इस्लाम में उसको रसूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ,
ऐसे ही जर्मनी में उसे कुछ और शब्द में कहा जाएगा, लेकिन वो है उन्हीं ऋषभ का नामांतर, और वो ऋषभ अपने अपनी दृष्टि से अलग अलग जगहों पर बोले जाते हैं। जब हम इस तरह से भगवान के तीर्थंकर के बारे में अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि जैन धर्म की प्राचीनता कितनी है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको जानकारी होगी। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, समझ आ रहा है? बड़े बड़े जो इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये एक मत से स्वीकार किया है कि जैन धर्म उतना ही पुराना है जितना हिंदू धर्म पुराना है। सुन रहे हो? ऋषभदेव से पहले इस युग का प्रारंभ नहीं होता है, और ऋषभदेव ही इस युग के प्रथम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, वही इस धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव कहलाते हैं। आपने अगर पुरातत्व का कभी ज्ञान किया हो तो जिन प्राचीनता की सिद्धि करने के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये नाम सुने? हाँ? इन सभ्यताओं में कैसे पता चलाया जाता है? खुदाई की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई की गई उस एक स्थान विशेष की, और वहां पर जो चीजें निकली, उन चीजों में कैसी मोहरें निकली, कैसी सील निकली, उससे ये बात सामने आई कि सबसे पुरानी चीज क्या निकली? एक वहां पर मूर्ति निकली, नग्न दिगंबर। समझ आ रहा है? अब आप समझो, अगर आप किसी भी सभ्यता की सिद्धि इसी बात से करना चाहते हो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं 5000 वर्ष पुरानी है, तो अपने आप ये सिद्ध हो गया कि अगर वहां पर नग्न दिगंबर मूर्ति निकली है तो जैन धर्म आज से नहीं, ईसा से 5000 वर्ष पुराना हो गया। समझा? कम से कम। वो तो कितना पुराना है आपको धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। ये तो आज के जो लोग अपने तथ्य निकालते हैं और अपने कोई भी अनुमान से किसी चीज की सिद्धि करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। समझ आ रहा है? अब जब वहां पर ये सब चीजें निकली तो एक उसमें मूर्ति निकली, एक का आधा धड़ कटा हुआ है और एक मूर्ति के सिर नहीं है, और उसके नीचे एक चिन्ह बना हुआ है जिसका बैल का चिन्ह है। वो इसका चिन्ह, बैल का चिन्ह किसका होता है? समझ में आ गया? अब आप देख लो, सभ्यता की सिद्धि करना है तो प्राचीन से प्राचीन सभ्यता जो आपके इतिहास में पढ़ाई जाती है, चाहे वो सिंधु की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो, आपको हर सभ्यता में जैन दर्शन के तीर्थंकरों की मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलेंगे। सुन रहे हो? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आजकल के बच्चे ये भी नहीं समझते हैं कि हम जिस जैन धर्म में जी रहे हैं उस जैनत्व की प्राचीनता क्या है। कोई कुछ भी कह देता है तो बच्चे उस बात को सुन लेते हैं और मान लेते हैं। जब आप इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा, एक शिव पुराण है हिंदुओं में, सुन रहे हो? उसमें लिखा है, एक श्लोक आता है संस्कृत में कि 68 तीर्थों की यात्रा करने का जितना फल होता है उससे ज्यादा फल एक बार ऋषभदेव को नमस्कार करने से मिल जाता है। सुन रहे हो? किसमें लिखा है? शिव पुराण में। 68 जानता हूं? 68 तीर्थों पर आप यात्रा करोगे, उससे जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य आपको एक बार किसको नमस्कार करने से मिलेगा? ऋषभदेव को नमस्कार करने से मिल जाए। समझो आप, कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी पुराणों में। जो भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, उस पुराण में भी भगवान ऋषभदेव का वैसा ही वर्णन है जो वर्णन जैन शास्त्रों में किया जाता है। नाभि राय के पुत्र हैं ऋषभदेव, है ना? उनके भी पुत्र हैं भरत चक्रवर्ती। इस तरह का सारा वर्णन मिलता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्राचीनता ये सिद्ध करती है
कि ये जैन धर्म आपके कहे अनुसार आपने किसी सभ्यता से सिद्ध कर दिया 5000 वर्ष पुराना हो गया, ऐसे पुराना नहीं हो गया। समझ आ रहा है? आपने कोई सिद्धि कर ली 10,000 वर्ष पुराना हो गया। अरे इसकी प्राचीनता तो 24 तीर्थंकरों से है, और सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हैं, उससे पहले पार्श्वनाथ हुए, फिर उससे पहले भी नेमिनाथ हुए, नमीनाथ हुए, ऐसे करते करते हम ऋषभदेव तक जाएंगे। असंख्यात वर्षों का काल आ जाएगा। कितना? असंख्यात वर्षों का। समझ आ रहा है? आपका साइंस कोई भी तरीके की पुरातत्व की सभ्यता इस चीज की खोज कभी कर ही नहीं सकती है। सुन रहे हो? तो हमें क्या सीखना चाहिए कि जो जिन हो गए हैं, जो तीर्थंकर हो गए हैं, हम उनका स्मरण करें उनके गुणों के साथ में, है ना? और वो गुण क्या हैं? जिनके अंदर किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। द्वेष नहीं होगा तो किसी को अभिशाप नहीं देंगे। अभिशाप जानते हो? श्राप। मान लो आपने भगवान की पूजा नहीं की तो क्या होगा? तू मेरी पूजा नहीं करेगा तो संसार में नरक में भेज चला जाएगा, तू मर जाएगा, तू मनुष्य से जानवर बन जाएगा। ऐसा कब बोला जाएगा? जब किसी के अंदर क्या होगा? द्वेष पैदा हो रहा होगा। समझ आ रहा है? तो जिन्हें किसी से द्वेष नहीं होता, आप चाहे उनको मानो या ना मानो, उनकी पूजा करो या ना करो, उनको चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, उन्हें किसी से द्वेष नहीं होता, किसी से हेट नहीं होती। समझो कितनी बड़ी चीज होती है। समझ आ रहा है? और किसी से राग भी नहीं होता। बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छी पूजा कर ली, मैं तेरे से खुश हो गया, बोल क्या मांगना है, तेरी तमन्नाएं पूरा करता हूं, है? ये भी नहीं होता। उसको बोलते हैं हम सुप्रीम लॉर्ड। क्या बोलते हैं? जो और तरीके से लॉर्ड अपने आप को घोषित करते वो तो केवल लॉर्ड हैं, और जो इस तरह से राग द्वेष को जीत करके सब कुछ जान गए वो क्या कहलाते हैं? सुप्रीम लॉर्ड। देवाधिदेव, जिन, तीर्थंकर, अरहंत, सब उन्हीं को कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे तीर्थंकरों के नाम से भी हमारे अंदर गुण आते हैं, क्वालिटी आती है। क्या सुन रहे हो? एक तो ये होता है कि आपने रट लिए, यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, हमें नाम याद है, ऋषभदेव, जितना संभवनाथ। ऐसे कुछ नहीं होता। इनसे अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना, इनसे अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाना, इनकी क्वालिटी अपने अंदर लाने की, अपने अंदर फीलिंग्स बनाना, तब तो कुछ बात बनेगी। सुन रहे हो? और वो कैसे बनेगी? जब हम क्या करें? तीर्थंकरों को याद करें, और याद करते हुए उनसे उनके गुणों की प्राप्ति की भावना करें। गुण चाहिए आपको? क्वालिटेटिव पर्सन बनना है आपको? अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है? क्वालिटी अपनी सुधारना है? तो आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलेंगी? मान लो आज हम 8 तीर्थंकरों से बात करें और 8 तीर्थंकरों के गुण अपने में समाहित करें, तो कैसे करेंगे? मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ठीक है ना? क्योंकि जितनी भी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, जो भी आप अपने जीवन में अच्छा कर सकोगे, वो अरहम ध्यान के थ्रू ही कर सकोगे। सुन रहे हो? तो देखो कैसे किया जाएगा। आप सीधे बैठो, सीधे बैठो, है ना? 3 बार पहले ओम अरहम नमः का स्मरण करो, आंख बंद करके, है ना? करो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आंखें बंद रखो, अपने हाथ जोड़ के अपने हृदय स्थान पर रखो। हमारे साथ बोलना है, हे ऋषभदेव जिन। ऋषभ का अर्थ
श्रेष्ठ होता है। मैं आपकी तरह श्रेष्ठ बनूं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। हे अजितनाथ जिन, मैं भी आपकी तरह अजेय बनूं, विजेता बनूं। मेरे अंदर अपने ही दुर्विचारों को, दुर्भावों को जीतने की सामर्थ्य प्राप्त हो। इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जिन, मेरे अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। मैं उन्हें व्यक्त कर सकूं, प्रकट कर सकूं, इतनी शक्ति प्रदान करें। इसलिए मैं संभवनाथ जिनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे अभिनंदन नाथ जिन, मेरे अंदर भी आपके तरह गुणों की वृद्धि हो। मैं भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाता चला जाऊं। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे सुमति नाथ जिन, मेरी मति भी, बुद्धि भी आपकी तरह एब्सोल्यूट हो, परफेक्ट हो, राइट हो। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे पद्म प्रभ जिन, मेरा फेस, मेरा चेहरा आपकी तरह सदैव खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, लाल कमल की तरह लाल लाल खूबसूरत दिखाई दे। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे सुपार्श्वनाथ जिन, आपकी तरह मेरे आजू बाजू में कोई भी मेरा दुश्मन न हो। मैं सबके लिए अच्छा लगूं, इसलिए आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे चंद्रप्रभ जिन, मैं आपके ध्यान से अपने शरीर में आपकी तरह ही मून लाइट डिलाइटेड फेस महसूस कर रहा हूँ। ऐसा ही करता रहूं, इसलिए आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने आज जिन भगवान के बारे में जाना, 8 तीर्थंकरों के नाम और गुणों को स्मरण किया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति।